हेलो दोस्तों। आज के खाने में बच्चों ने कहा है कि उनको दाल पालक खानी है। तो सारा सामान यहाँ पे निकल चुका है। लगभग मुझे 3-4 मिनट सारा फ्रिज में से यहाँ पे लेने के लिए लगा। ये है पालक की प्यूरी। दाल है यहाँ पे। ये जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता है ये क्या है। ये हमारा ग्रेवी बेस है जो टोमेटो और ऑनियन से बना हुआ है। ये है घी। ये हमारे स्पैचुला स्पूल्स वगैरह जो हमको खाना बनाते वक्त लगने वाले हैं। देन वी गॉट हियर मसाला डब्बा। हम दोनों के दोनों मसाला डब्बा इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। कुछ ही मसाले केवल इसके लिए लगने वाले हैं। और यहाँ पे है हमारा रोटीमेटिक और ये है हमारा न्यूट्रीकुक। तो रोटीमेटिक में आज हमारा बनने वाले हैं 3 भाकरी और कुछ 6 या 8 चपाती हमारे बनने वाली है। तो हमारे ऑपरेटर्स अभी चालू करते हैं। रोटीमेटिक यहाँ पे चालू हो रहा है। इसमें हमने पानी ऑलरेडी डाला हुआ है। ये है यहाँ पे ऑयल और ये है भाकरी का जो फ्लोर है, मिक्स वाला फ्लोर है। इसमें यानी बाजरी, ज्वारी और गेहूं का 30% मिक्स करके उसमें डाला हुआ है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन में हमको थिकनेस चाहिए ज़्यादा, ऑयल चाहिए 1 लेवल और रोस्टिंग हमको फुल रोस्टिंग चाहिए। और यहाँ पे हम कर देते हैं नंबर ऑफ़ भाकरीज 3। तो अब मैं इसको चालू कर देता हूँ। ये इसका काम करेगा। बीच में अगर कुछ एरर आता है या फिर इसको कुछ सपोर्ट लगता है, जैसे फ्लोर को ऐड किया जाए, पानी को ऐड किया जाए, तो तब का तब हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। या फिर भाकरी यहाँ पे आके अगर अटकती है, यहाँ पे हाथ से निकाल के हमारे बर्तन में हम निकालेंगे उसको। अब जो जहाँ पे ये अपना काम कर रहा है तब तक हम यहाँ पे हमारी सब्जी के लिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लिस्ट बताते वक्त एक बात रहेगी, हम कोशिश करेंगे कि सैलेड भी बने। मिक्स दाल है। दाल को अच्छी तरह से धो लेते हैं। 2-3 बार तो कम से कम इसको धोना ज़रूरी है। अगर आप देख पा रहे हो तो इसके ऊपर का जो सफ़ेद सफ़ेद पानी आया हुआ है और रेसिड्यूज लगे हुए हैं दाल को, वो सारे रेसिड्यूज निकल जाएंगे। मैंने लिया है रनिंग टैप का वाटर है हमारे किचन सिंक में। 3 बार मैंने उसको अच्छे से निकाल लिया है और इसमें मैंने अभी पानी रखा है। ये पानी तो हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, लेकिन जब तक हम हमारा न्यूट्रीकुक चालू करते हैं तब तक वो पानी में थोड़ा सा वहाँ पे रहेगा। न्यूट्रीकुक लीड ओपन कर लेते हैं। तड़का वगैरह वीडियो में बताने का यानी कोई औचित्य नहीं है। दूर से आपको जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखेगा। मैं उसको लेके जा रहा हूँ सॉटे मोड में। आपको पता है पहले हम लो मोड में उसको चलाएंगे। लगभग 2 मिनट उसको हम चलाएंगे तो वाटर का जो भी रेसिड्यू अगर इस पॉट में बचा हुआ है तो वो उससे निकल जाएगा। सॉटे मोड चालू हुआ है। जब तक ये पॉट को गर्म करता है और उसका पानी का अगर रेसिड्यू कुछ है तो वो निकाल देता है, तब तक हमने ली है लाल मिर्च। लाल मिर्च हम ऐड करेंगे जब हम घी डाल के उसको प्रॉपर से वो गर्म हो जाएगा, तब हम लाल मिर्च के ये टुकड़े जो है तो ऐड करेंगे। ये बैडगी मिर्च है। अगर आपके एरिया में बैडगी नहीं मिलती है तो कश्मीरी लाल मिर्च भी आप जो है तो इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों की टेस्ट बहुत बढ़िया है, स्मेल बहुत अच्छा आता है और ये ज़्यादा हॉट यानी ज़्यादा तेज़ भी नहीं होता है, तो पेट के लिए भी ठीक ठाक ही होता है। ये मिर्च की तैयारी यहाँ पे हो गई है। ये काउंटडाउन यहाँ पे चालू है। तो मेरे पास है ये पालक की प्यूरी, जो आपको पता है कि पहले हम बना के इसको रखते हैं। पालक का प्यूरी बनाने का सीधा सीधा तरीका है। आपको ज़्यादा उसको रखना नहीं है। जो दिन आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में पालक प्यूरी इस्तेमाल कर लेनी है। यहाँ पे हमारा रोटीमेटिक वार्मिंग अप हो रहा है। मैनुअल के अनुसार, रोटीमेटिक के मैनुअल के अनुसार इसको लगता है 6 मिनट ये लेता है मैनुअल के अनुसार। लेकिन पहली और बाद की प्रोसीजर अगर उसकी अगर जोड़ी जाए
तो इन एंड अराउंड 9 मिनट के बाद में वो हमको रोटियां देना चालू करता है, रोटियां या चपाती जो भी है हमको देना वो चालू करता है। यहाँ पे 1.5 मिनट हमारे लो सॉटे का हो गया है। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि अभी ये गर्म हो गया होगा। यस, हाथ थोड़ा सा मैं नीचे डाल के देखा, टच नहीं किया, पॉट को टच करना भी नहीं है, तो ये मुझे समझ में आया कि दिस इज इनफ हॉट नाउ। सो वी कैन ऐड सम आइदर घी और यू कैन ऐड बटर और यू कैन ऐड ऑयल ऑल्सो, लेकिन आज के रेसिपी में हम घी ऐड करने वाले हैं। आज दोस्तों इसमें पॉटिंग पॉट का इस्तेमाल करके हमारा राइस नहीं बनेगा, केवल हम दाल पालक ही इसमें बनाएंगे। तो ये डाल दिया मैंने इसमें घी। मैं लगभग यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया हुआ है। घी यहाँ पे पतला हो रहा है, जब तक वो पतला हो रहा है तब तक हमारे मसालों का बॉक्स हम ओपन करके रखते हैं। टाइमिंग का साधना बहुत जरूरी है, ज़्यादा जो है तो हमारा घी जलना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपर से उसको डालना है। परफेक्ट, घी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें जो हमने मिर्ची ली हुई थी वो मैं अभी डायरेक्ट इसमें डाल रहा हूँ। ये वुडन स्पैचुला का इस्तेमाल करके मिर्चा जो है मैं ऑयल की तरफ उसको पुश कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा सॉटे मोड जो है वो लो है, उसको हम 3 मिनट इसको हो गया है, मैं उसको मीडियम मोड में लेके जा रहा हूँ। लगभग 1 मिनट के लिए हम इंतज़ार करेंगे। मिर्ची का स्मेल और घी का स्मेल आना चालू हुआ है, और जब तक हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं हमारा रोटी मैटिक अभी भी वार्म हो रहा है। जैसे अगर मैन्युअली हम रोटीज़ बनाते हैं तो जो तवा है उसको प्रॉपर हम पहले गर्म करके लेते हैं, उसकी हीट हम बढ़ा देते हैं। अगर हीट नहीं बढ़ती है प्रॉपर से तो जो भी हम भाकरी या रोटी उसके ऊपर जो भी बनेगी वो प्रॉपर बनेगी नहीं, वो टूट जाएगी या फिर आधी अधूरी पकेगी। तो ये रोटी मैटिक का वार्मिंग अप मोड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी तो उससे रोटियां अच्छी बनती है। मेरा निरीक्षण उसमें यह है कि पहली रोटी जो बन के निकलती है तो अगर मैं 10 के स्केल में अगर क्वालिटी काउंट करना चाहूँगा तो पहली रोटी की क्वालिटी 7 या 8 होती है, लेकिन उसके उपरांत जो रोटियाँ उससे बाहर निकलती है वो परफेक्ट रोटियाँ होती है। आज हम रोटी का जो है तो डायमीटर भी चेक करके देखेंगे। हमारा नॉर्मल हाथ से जो हम रोटी बनाते हैं उसका डायमीटर डिपेंड होता है, कोई लोग बहुत बड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, कोई लोग जो है थोड़ा छोटा बनाएंगे, लेकिन अगर इन जनरल मैं उसको देखना चाहूँ तो लगभग 18 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। 18 से 22 जो जनरली बनती है रोटियाँ हाथ से जो हम बेल के बनाते हैं उसका 18 से 22 सेंटीमीटर होता है। रोटी मैटिक से जो निकल के बनती है तो आज रोटी बनने के बाद हम एक्चुअली मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे उसका डायमीटर कितना है मुझे पता है, लेकिन अभी के लिए मैं उसको राज रखना चाहता हूँ। चलिए, हमारा मिर्ची का स्मेल बड़ा टेम्पटिंग सा इसमें आ रहा है, अच्छे से वो मिर्ची फ्राई हो गई है। अब मैंने इसमें डालना है हमारा ग्रेवी बेस। ग्रेवी बेस आपको पता है किस चीज़ का बना हुआ है। ग्रेवी बेस ये ऑनियन और टमाटर और कुछ हल्दी वगैरह गार्लिक वगैरह का पेस्ट डाल के हमारा ग्रेवी बेस बना हुआ है। मैं इसमें ग्रेवी बेस डाल रहा हूँ और हमको 1 कप ग्रेवी बेस डालना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज स्पैचुला से क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है जब मैं 2 स्पैचुला वगैरह लेता हूँ तो मेरा 1 कप ग्रेवी बेस हमने लिया, ऐसा उसका मेजरमेंट मेरे एक्सपीरियंस से मुझे मिल गया है। तो मैंने लिया 1 कप मैंने ग्रेवी बेस ले लिया, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है भाई। ओके, तो हुआ ये है क्योंकि ये फ्रीज हो चुका था तो अंदाज़ा मेरा गड़बड़ गया है, तो कोई बात नहीं। तो हमको 1 कप लेना है, इसलिए हम और ग्रेवी बेस उसमें ऐड करते हैं, प्रॉपर हमारा मेंटेन हो जाना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम प्रॉपर कप से अगर गिनते हैं तो ज़्यादा वो फायदे का होता है। कोई बात नहीं, हमने ग्रेवी बेस उसमें ले लिया है। और दोस्तों
जो मैंने घी डाला है, उसके बाद में ग्रेवी बेस डाला है, मिर्ची डाला है, उसका स्मेल अभी से आना चालू हुआ है। तो टेम्पटेशन जो है खाने का, भाई स्मेल से ही पता चल रहा है उसकी टेस्ट आगे क्या होने वाली है। 1 मिनट के लिए उसको पकने देते हैं। तब तक हमारे ग्रेवी बेस का पॉट पैक करके फ्रीज में उसको रख देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि रोटीमेटिक में कुछ हलचल यहाँ पे चालू हुई है, वार्मिंग अप है, और वो दे रहा है कि फ्यू सेकंड्स उसको लगने वाले, 20 सेकंड्स है। लेकिन मेरा निरीक्षण ये है कि 20 सेकंड के बाद में नहीं चल होता है, 20 सेकंड अप्रॉक्सीमेट है, बॉल पार्क फिगर है, ऐसा मुझे मेरे एक्सपीरियंस से वहाँ से समझ में आया है। एक्सलेंट। अभी हमारा ग्रेवी बेस ठीक ठाक से पक गया है और इसमें डालेंगे हम मसाला। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ धनिया का पाउडर है, धनिया का पाउडर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच। उसके उपरांत ये है कसूरी मेथी, 2 चम्मच कसूरी मेथी रगड़ के मैंने इसमें डाली हुई है। उसके उपरांत हम ले रहे हैं यहाँ पे किचन किंग मसाला, 2 चम्मच, 2 चम्मच किचन किंग मसाला किया, और 1 चम्मच रेड मिर्च पाउडर, जो कि है कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर, वो उसमें चली गई है। और ज़्यादा को जो पर्टिकुलर उसको मसाला पसंद है, गरम मसाला, वो भी हम 2 चम्मच उसमें डाल दिया। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि मसाला थोड़े प्रॉपरली वहाँ पे फ्राई हो जाए। कच्चे मसाले खाने से पेट में गड़बड़ी हो सकती है। इतना भी मत चलाइए कि मसाले जल जाए। प्रॉपर मसाले हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पालक की प्यूरी। वाटर कंटेंट है जैसे आप देख रहे हो इसमें। पालक प्यूरी डाल के थोड़ा सा पकने के लिए हमको उसको टाइम लगने वाला है। परफेक्ट। बची हुई प्यूरी डालेंगे। जो हमारे पॉट को जो चिपकती रहेगी उसको हम बाद में जब पानी ऐड करने वाले हम इस दाल में, तब हम इसमें पानी डाल के उसको ले लेंगे ताकि हमारी कोई भी प्यूरी का पार्ट जो है वेस्ट ना जाए। परफेक्ट पक गई है। तो हमारी बातें हो रही है तो थोड़ा सा सॉटे मोड जो है हमारे 10 मिनट्स का, so that is not sufficient for us. My process is a little slow, so I'm just going to increase the saute mode, and I have made it 3 minutes, but we are not going to make it for 3 minutes. पकने देते हैं। दाल का जो ऊपर का जो पानी है मैं निकाल दे रहा हूँ। स्मेल दोस्तों जो आना चालू हुआ है, मैं उसका वर्णन करना मुश्किल है, केवल आपको इतना ही बता सकता हूँ कि बड़ा टेम्पटिंग सा स्मेल उसमें आ रहा है। सारे मसालेज है, जो हमारी मिर्ची उसमें गई है, बैडगी मिर्ची या फिर कश्मीरी लाल मिर्च उसको आप बोल सकते हो अगर आपको बैडगी वर्ड पता नहीं है तो। और ग्रेवी है हमारी, ग्रेवी बेस है हमारा, और पालक की प्यूरी हमने उसमें डाली हुई है। थोड़ा सा इसको चलाना जरूरी इसलिए है क्योंकि पालक की प्यूरी हमने रॉ पालक की प्यूरी हमने बनाई थी, तो उसमें जो उसका जो रॉनेस है यानी अर्थी स्मेल जिसको हम बोलते हैं, सैंड स्मेल टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो टेस्ट कम हो जानी चाहिए। यहाँ पे कुकिंग चालू हुई है, यानी उसने फ्लोर नीचे लिया हुआ है और थोड़ी देर में हमारी पहली रोटी इसमें से बाहर आनी चाहिए। मैंने अभी के लिए उसको 3 रोटियाँ बोला है, बाद में फ्लोर जो है तो ये फ्लोर निकाल के मैं गेहूँ का फ्लोर उसमें डालूँगा और फिर उसके हम बनाएंगे, जिसको हम मराठी में पोली बोलते हैं, चपाती बोलते हैं, तो हम रोटी की रोटी बनाएंगे। परफेक्ट दोस्तों, हमारी पहली रोटी इसमें से बन के आई है। गर्म है इसलिए मैं हाथ में उसको ले नहीं पा रहा हूँ, आप वीडियो में देख सकते हो। पहली रोटी बन के हमारी अभी आई है और मैंने केवल इसको बटन जो है तो कुछ उसके दबाए हैं। मैं कुछ बेलन वगैरह इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि ऑटोमेटेड प्रोसेस से ये रोटी आई है। दूसरी रोटी वहाँ पे बन रही है। हमारी प्यूरी यहाँ पे अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी दाल। दाल मैंने
1.5 कप मैंने मिक्स दाल ली हुई है, जिसमें है अरहर की दाल, अरहर की मिक्स दाल आजकल मिलती है मार्केट में, चाहे आप डीमार्ट में जाओ, रिलायंस में जाओ, कहीं पर भी जाओ, टाटा की भी मिक्स दाल मिलती है। तो दाल मैंने यहाँ पे ली हुई है। यहाँ पे अब दाल डालने के बाद सॉटे मोड ज़्यादा चलाने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने से सॉटे मोड से दाल के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों एक चीज़ हम इम्पोर्टेंट इसमें डालना रह गया, वो क्या है, वो है नमक। हमारे ग्रेवी बेस में हमने नमक नहीं डाला है, तो मैं उसमें डाल रहा हूँ अभी नमक। मैंने 2 स्पून जो हमारा मसाले का स्पून है उतना नमक मैंने उसमें डाला हुआ है। चलिए अभी इसको हमको डालना है इसमें पानी, और इसको चढ़ा देना है प्रेशर मोड पे। तो ये जो ग्रेवी का जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हमको वेस्ट नहीं करना है, इसलिए वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। आपको अगर बिट्स सुन रहे हैं दोस्तों, तो उसका मतलब ये है कि उसका जो सॉटे है वो ख़त्म हो गया है। वेरी गुड। 3 कप्स ऑफ वाटर मैंने उसमें डाला है। 1.5 कप मैंने दाल ली हुई थी, और 2 कप पालक की प्योरी ली हुई थी। उसके लिए मैंने 3 कप उसमें पानी उसमें ऐड किया है, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी वहाँ पे मेंटेन हो। परफेक्ट, पानी हमारा गल चुका है। अब मैं उसको ले रहा हूँ प्रेशर मोड में 6 मिनट। कल भी हमने 6 मिनट चलाया था, तो 6 मिनट ऑटोमेटिक वहाँ पे आया है। आपको 5 मिनट इसको जो है तो काफ़ी होना चाहिए, तो मैं उसको 5 मिनट मैंने उसको कर दिया। लीड ऊपर से लगाते हैं, ये मैंने लगा दिया लीड। प्रेशर मोड 5 मिनट हाई है, यहाँ पे लो होता है, यहाँ पे हाई है, और मैं उसको कर रहा हूँ स्टार्ट। अब ये प्रेशर उसमें तैयार करेगा, और उसके बाद में काउंटडाउन चालू होगा हमारा 5 मिनट। उसके उपरांत 10 मिनट हम उसको NPR यानी नेचुरल प्रेशर रिलीज स्टेट में हम उसको रखने वाले। उसके उपरांत हम उसको प्रेशर हम उसका रिलीज कर देंगे, और दाल हमारी खाने के लिए रेडी है। 10 मिनट का वार्म मोड होने के बाद हम मराठी में उसको रवी बोलते हैं, यानी इससे हम उसको घुमा लेंगे, ताकि दाल जो पक चुकी है और जो पालक की प्यूरी है वो एक साथ हो जाएगी। माफ़ कीजिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वीडियो के बाद में मैं ढूंढ के इसका प्रॉपर नाम हो सकता है आगे वाले वीडियो में मैं वो ध्यान में रखूँ। हाँ, ये सब होने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं बटर। बटर के सिवा तो उसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से डिमांड होगी। प्रॉपर जितनी टेस्ट आनी चाहिए उतनी बटर के सिवा तो टेस्ट उसकी आएगी नहीं। आपको पता है, जब हमारा ये काम हो जाता है तो जो एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस एंड एवरीथिंग इन इट्स ओन प्लेस, बर्तनों का काम खत्म हो गया है, इसलिए उसको हमने सिंक में डाल दिया है। 3 रोटी दोस्तों हमारी हो गई है। मैंने उसको हाथ में लगा, वहाँ पे रोटी ऑटोमेटिक पक के हमारी रेडी है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो चालू होने से पहले कि जब हमारी रोटी पक के ख़त्म हो जाएगी, बन के तैयार हो जाएगी, तब हम मेजरिंग टेप से उसको मेजर करेंगे। यहाँ पे इस साइड पे है सेंटीमीटर और इस साइड पे है इंच। फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि हमको फ्लावर रिप्लेस करके हमको चपाती भी कुक करना है। देखिए, मैंने भाकरी हाथ में ले ली, और आप देखिए 14 सेंटीमीटर डायमीटर की भाकरी बनी हुई है। यानी अगर आप इसको फीट में अगर कंसिडर करो तो आधे फीट को 6 इंचेस को थोड़ा सा कम। चलिए, हमारे पास इंचेस भी है पीछे, तो हम इंच भी उसका गिन लेते हैं। तो 5.5 इंच। अगर हम नॉर्मल चपाती का मोड उसमें सेलेक्ट करते हैं तो ये होता है 14 सेंटीमीटर की जगह पे ये होता है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर्स। तो जो हाफ फीट से केवल आधा सेंटीमीटर थोड़ा सा केवल ज़्यादा है वो। 3 हमारी भाकरी रेडी हुई है।
अब मैं फ्लोर को रिप्लेस कर रहा हूँ। ये निकल गया फ्लोर का पॉट, जो मिक्स फ्लोर हमने लिया हुआ था, जिसको हम दूसरे जो बर्तन है उसमें हम उसको निकाल लेंगे। स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो इसलिए मैंने वर्टिकल पॉट्स लाए थे। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, अगर मैं वर्टिकल पॉट्स उसमें रखता हूँ तो 1 या 2 रख सकता हूँ, और हर वक्त आगे पीछे करके देखना पड़ता है कि कौन से इसमें क्या है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाने की वजह से क्या है कि मैं उसको स्टैक कर पाता हूँ, एक के ऊपर एक मैं उसको रख पाता हूँ, और उससे होता ही है तो मुझे ज़्यादा स्पेस मिल गई। जहाँ पे मैं 2 पॉट रख सकता था, वहाँ पे 1-1 किलो के मैं एक के ऊपर एक 4 में रख पा रहा हूँ। भाकरी का पीठ मैंने निकाल लिया है। ये है गेहूं का पीठ यानी फ्लोर, मराठी में उसको पीठ बोलते हैं। तो प्रैक्टिस की वजह से मैं भी पीठ ही उसको बोल गया, नहीं पीठ नहीं, फ्लोर या आटा। ये मैं डाल रहा हूँ इसमें गेहूं का आटा। दादा का जब मुझे फ़ोन आया था, और छोटे भैया तो छोटा जो मेरा बेटा है वो तो चपाती ही खाएगा। बड़े दादा का फ़ोन आया था, पहले तो बोला था मैं भाकरी खाऊंगा, बाद में उसने मैसेज करके बताया कि नहीं भाकरी नहीं, मैं चपाती ही खाऊंगा। तो दोस्तों यार यहाँ देखिए, मेरा बड़ा बेटा पुणे से आ गया है और उसके चेहरे की तरफ देख के लगता है कि बहुत भूखा है। उसको हम तंदुरुस्ती से अच्छे से खाना उसको खिलाएंगे। अभी 3 हमारी भाकरी बन गए हैं, इसको हम बोल देते हैं स्माइल। अच्छी बनाई भाई आपने। और फिर से होम में जाके हम अब दादा को आज खिलाएंगे हम क्लासिक वाली रोटी, और उसका भी फॉर्मेट फिक्स है। उसको थिकनेस ज़्यादा चाहिए, रोस्टिंग प्रॉपर चाहिए, और ऑयल जो है उसको चाहिए 2। तो थिकनेस फुल यानी 3, ऑयल 2, और रोस्ट जो है तो 5 लेवल का उसको रोस्ट चाहिए। मैं उसके लिए बना रहा हूँ 6 रोटी और स्टार। अब जो टेम्परेचर उसका कम हुआ था, हम जो है तो गिन रहे थे इसका डायमीटर वगैरह, तो फिर से वो टेम्परेचर उसको बिल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैसेज आया है प्लीज़ वेट। आई होप आप स्क्रीन तो आपको उसकी प्रॉपर से दिख नहीं रही है। मैं कैमरा थोड़ा सा आगे लेके कोशिश करता हूँ कि आपको उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो दिखे। परफेक्ट क्लासिक रोटी ली हुई है, और यहाँ पे आप देख रहे हो 0/6 यानी रोटी अभी बनना, चपाती अभी बनना चालू होगी। और यहाँ पे हमारा प्रेशर भी बिल्ड हो गया है हमारे न्यूट्री कुक में, और 5 को वो काउंट डाउन कर रहा है। 4:30 लगभग अभी हुआ है, उसको करने देते हैं। और आपको पता है जब वो मशीन से अपना काम करे तब हमने क्या करना है, हमने एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस, एवरीथिंग इन इट्स ओन प्लेस। तो फटाफट उसको जो हमने पॉट्स एंड पैन्स लिए हुए थे उनके जगह पे हम उसको रख देते हैं। अगर आप प्लास्टिक के बर्तन लेते हैं तो इंश्योर कीजिए कि वो फूड ग्रेड है। ज़्यादा इस्तेमाल से हेल्थ प्रोफेशनल्स बोलते हैं हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। फ्लोर में अभी रख रहा हूँ, हो सकता है बाद में हम रोटियाँ बढ़ा दें। ज़्यादा के गैस के ऊपर है, उसको अगर 1-2 रोटियाँ ज़्यादा चाहिए तो हम रोटी उसमें बढ़ा देंगे। अभी के लिए उसमें हमने 6 ही रखे हैं। मसाला जो हमारा पॉट है उसका हमारा काम हो गया है। उसको सील करके उनके जगह पे हम उसको रख देते हैं। ये बड़ा क्यूट से मसाले पॉट मुझे लगे हैं, और ये मैंने मीशो से ऐसे बैठे बैठे मंगाए थे। तो जब वो रिसीव हुए तो आई वॉज रियली हैप्पी। दे आर गुड कंटेनर्स। ये फ्लावर का हमारा हमने जो लिया हुआ उसको अभी के लिए ऐसा रखते हैं, क्योंकि बाद में हमको शायद वो लग सकता है। तो देखिए वीडियो चालू किए हुए अभी 24 मिनट्स हुए हैं, और आपने देखा हमारा जो दाल पालक है वो भी वहाँ पे बन रहा है 3 मिनट, और उसके ऊपर 10 मिनट यानी 13 मिनट उसको लगेंगे। और यहाँ पे और इसको 6 रोटियाँ बनाने के लिए और टाइम लगेगा। लेकिन मैं अभी फ्री हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। यानी अगर मैं बातों का जो एक्स्ट्रा टाइम मुझे लेना पड़ा 10 मिनट अगर मैं निकाल देता हूँ तो 15 मिनट में मैं फ्री हो गया हूँ। इसके ऊपर अगर हमको बनाना है और कुछ सैलेड वगैरह हम बना सकते हैं, चाहे जैसा मैं दूसरे वक्त करता हूँ, कुछ मैं मूवीज़ वगैरह लगा देता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ। आपको पता है डैडी जो भी डैडी है, यूनिवर्सल उनका रूल है, उनको न्यूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करना पसंद है।
घर में क्या हो रहा है, घर में क्या डिसीजन लिए जाए, उससे ज़्यादा उनको चिंता ये होती है कि भाई रशिया यूक्रेन का क्या हुआ, अमेरिका का डॉलर का क्या हुआ, रुपए जो है तो घट रहा है बढ़ रहा है, ये सारी चिंताएं उनको होती हैं। तो ऐसे कुछ न्यूज़ सुन लो, कुछ चलो, कुछ चेस खेलो, बच्चों के साथ बात करो, टीवी देख लो, बाहर घूमने के लिए चले जाओ, वैरायटी ऑफ थिंग्स आपको जो भी चाहिए आप कर सकते हो। तो कुल मिला के ये है कि हमारा अभी जब काम वहाँ पे हो रहा है तो कोशिश करेंगे कुछ सैलड हम बना लेंगे। अरे बढ़िया, सैलड तो हमने पहले से बना के रखा हुआ है, काट के हमारा सैलड इज ऑलरेडी रेडी। उसमें देखते हैं अगर कुछ और हम ऐड कर सकते हैं। आजकल जो एग्जॉटिक वेज के नाम पे अलग अलग जो सब्जियां अलग अलग सुपरमार्केट्स में या फिर शॉप विंडोज के पास अवेलेबल है, अच्छे सोर्स को ढूंढ के वो भी हमने खाना चाहिए। जैसे मेरे पास अभी ये येलो जुकीनी है, आज के सैलेड में हम जुकीनी को टाइम है हमारे पास, इसलिए जुकीनी को हम ऐड कर सकते हैं। और आपको बताया था मैंने, मेरे बेटों को दही बहुत पसंद है। तो कल के वेज बिरयानी जो हमने कल बनाई थी उसके लिए 1 किलो दही हमने लाया था, और आज सुबह तक वो दही लगभग ख़त्म हुआ है। उसमें का बहुत थोड़ा सा कंटेंट उसमें बाकी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए, मेरा बेटा मुझे बता रहा है 1 किलो का कल हमारा ख़त्म कर दिया, और मेरे बेटे ने देखिए 1 किलो दही और ला गया। पता नहीं, एक दिन तो मैं उसको दही से भी नहलाने वाला हूँ। वो दही भक्त है, उसको दही बहुत ज़्यादा पसंद है। आज सैलेड तो वैसा हमारा थोड़ा बन के रेडी है, लेकिन जुकीनी हमने लाया हुआ था, येलो जुकीनी। ग्रीन भी इस वक्त आया हुआ है, ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए तो हम हमारा येलो जुकीनी हम इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट, अभी हमारा कुकिंग इसका ख़त्म हो गया है, अभी ये वार्म मोड में चला गया है, तो इसको 10 मिनट का हम जो है तो काउंट करने उसको हम देंगे। आपको पता है कि हमारे पास एक मैनुअल कटर हमारे पास है, तो उससे हाथ से कट करने की जगह पे उससे थोड़ा सा प्रॉपर कट होगा। तो एक अप्रॉक्सीमेट कट करके वी आर गोइंग टू यूज मैनुअल कटर। ये आ गया अभी हमारा कटर, और हम ज़्यादा फाइन नहीं करने वाले, हम उसको इस तरह से भी आप इस सैलेड को खा सकते हो, लेकिन पसंद है कभी कभी इस तरह से खाए, कभी उस तरह से खाए। वेरी गुड, फाइन तरीके के उसमें से पीस अभी बन के रेडी है। चलिए, कुछ हम फाइन करेंगे और कुछ जो है तो ऐसे ही बड़े रखेंगे, दोनों का चावल हम आज लेंगे। वेरी गुड। हम बोलते हैं कोशिम्बीर, यानी जो कचुम्बर जिसको बोला जाता है हिंदी में, कोशिम्बीर भी बहुत अच्छी जुकीनी की बनती है। किसी और का हम उसका कचुम्बर भी करके देखेंगे। जुकीनी थोड़ी सॉफ्ट टाइप की होती है, तो ज़्यादा उसको दबाना नहीं पड़ता है, फटाफट कट होके खाने के लिए रेडी हो जाती है। वेरी गुड, हमारा सैलेड में जुकीनी हमको जो चाहिए था वो हमारे पास अभी रेडी है। परफेक्ट, सारा निकल चुका है, और हमारे कटर का काम हो गया है। कटर को हम डालते हैं सीख में। रोटी बनना दोस्तों चालू हुआ है, यहाँ पे कुकिंग करके लिख के आया हुआ है, अब रोटी यहाँ पे बन रही है। और आपने देखा होगा मैं मैनुअल इंटरवेंशन उसमें कुछ भी नहीं है, वो अपने से ही सारी जो चीज़ें हैं वो अपने से ही कुछ सब कुछ हमारा कर रहा है।
तो अगर लाइटर नोट में मैं अगर बोलना चाहूँ तो ये हो सकता है कि पहले बहुत प्रसिद्ध जोक के तरीके से बोला जाता था कि भाई वाइफ के साथ झगड़ा मत करो, रात में हमको रोटी भी खानी है। तो अगर रोटीमेटिक है तो आपको ऑप्शन है कि थोड़ा बहुत झगड़े का ऑप्शन भी आप चुन सकते हो। नहीं, मजाक था ये, वाइफ के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए भैया, आपको अच्छी सी लाइफ जीनी है। और चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, लड़कियाँ हो, झगड़े में तो भैया नहीं जाना चाहिए। परफेक्ट। बड़ा टेम्पटिंग सा जुकीनी का हमने कट करके यहाँ पे हमने लिया हुआ है। वेरी गुड। इसको लेते थोड़ा सा नीचे ताकि आपको रोटीज़ जो बन के आती है वो भी आपको अच्छे से प्रॉपर से दिखे। काउंटडाउन आई होप आपको दिख रहा है, 3 मिनट 3.5 मिनट यहाँ पे हो गए हैं और पहली रोटी अब तक इसे आई नहीं है, आ जाएगी। पहले 3 भाकरी बन के रेडी है और अब बन रही है चपाती। आप देख रहे होंगे मेरा खाना बन चुका है, मेरा जो उसमें इन्वॉल्वमेंट था इस प्रोसेस में वो ख़त्म हो गया अभी। अब हाथ में इतना ही है कि सिर्फ वेट करो। और जैसा हमारा हमने बात की तो इस वेटिंग के दरमियान आपको जो चाहिए अच्छे से आप कर सकते हो। अभी कुर्सी करो, बात करो, टाइम पास करो, बाहर चले जाओ, कुछ भी करो। वेरी गुड दोस्तों, पहली चपाती बन के यहाँ पे आ गई है हमारी। गर्म होने की वजह से उसको मैं हाथ डायरेक्टली नहीं ले सकता हूँ, चलिए स्पून के मदद से उसको दिखाता हूँ। और सॉफ्ट है, लेयर्ड है, अच्छे से पक चुकी है। और देख लेते हैं इसका भी डायमीटर कितना है। पहले हमने जो रोटी बनाई थी उसका डायमीटर आपने देखा, अब चपाती का डायमीटर देख लेते हैं। पहले सेंटीमीटर से देखिए, परफेक्ट। मैं हाथ में अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गर्म है दोस्तों। 15 सेंटीमीटर उसका लगभग डायमीटर है, लगभग में प्रॉपर 15 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। लगभग वगैरह हमारे जो हम खाना बनाने के तरीके में लगभग वाले का हम ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना है। क्वांटिफाई करके, ताकि हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अंदाजा से करने की जगह पे क्वांटिफाई करके प्रॉपर मेजरमेंट से खाने की चीज़ों को हमें बनाना है। मैं आशा करता हूँ आपको फील हो रहा है कि मैं भी रिलैक्स्ड हूँ। मेरा काम कुछ भी नहीं है अभी, बस देखते रहो और आपसे बातें करो। न्यूट्री को 5 मिनट 30 सेकंड में 5.5 मिनट अभी वार्म मोड में यानी प्रेशर मोड में, कुक मोड में अभी चल रहा है, वो उसको चलने देते हैं। चलिए रोटीमेटिक सर, आगे की रोटी दीजिए। अलग अलग साइज़ के, अलग कलर के मैंने हैंडकरचीफ ला के रखे हैं किचन में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो रोटी अभी बनी है उसको हम ढक के रखेंगे। आगे की जो रोटी बनेगी फिर उसमें हम उसको ढक देंगे। परफेक्ट। आगे की रोटी रेडी है, गरम गरम, और स्मेल टेम्पटिंग आ रहा है। ओह माय गॉड, बहुत हॉट है, बहुत हॉट है। मैं उसको हाथ में नहीं रख पा रहा हूँ। चलिए उसको भी हम हमारे पैक करके उसको हमने रख दिया। जो स्मेल आ रहा है दोस्तों हमारे दाल पालक का, मुझे लग रहा है मैं रोटी में टिक्का लीड अभी खोल लूँ और अभी खाना चालू करूँ, लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। उसका कुकिंग प्रोसीजर और टाइम है वो ख़त्म होने लगता है। 7 मिनट होने को है, 7 मिनट हो गए, अभी उसके लिए बचे हैं 3 मिनट। आपके पास टाइम अगर है आगे तो और उसको 2-3 मिनट आप छोड़ दीजिए। अगर इमीडिएट खाना है तो 10 मिनट के बाद यू आर फ्री टू ओपन इट, लेकिन टाइम है तो इट्स ओके। और 5-1 मिनट अगर आपने और उसको रहने दिया तो भाप जो है उसकी प्रेशर जो बना है पूरा निकल जाएगा। और उसकी टेस्ट में तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाप पूरी निकल जाएगी तो अच्छा है।
जब मैं रिसर्च कर रहा था दोस्तों कि इसका जो मैनुअल जो इंटरवेंशन है खाना बनाने में वो कम कैसा किया जाए, तो बहुत सारी किताबें मेरे पढ़ने में आए कुकिंग के ऊपर। बहुत बड़े बड़े किताबें लिखे गए। अगर पुराने ज़माने से भी अगर आप देखोगे, एक तो मेरे जो देखने में आई, रेफरेंस देखने में आई, किताब तो हालांकि अवेलेबल नहीं थी, लेकिन 1,500 साल पहले की भी किताब जो है तो है, ऐसा कुछ मुझे ऑनलाइन पढ़ने में आया। चाणक्य के ज़माने में भी रेसिपीज़ की किताबें लिख के रेडी हुई थी, ये भी मेरे पढ़ने में आए। हालांकि किताब मैं पढ़ नहीं सका। हाँ, आज के 100 साल पहले तक की किताबें बिल्कुल अवेलेबल है। मराठी कमलाबाई ओगले नाम के एक बहुत अच्छे शेफ़ तो नहीं बोलना चाहिए, सब लोग उनको आई यानी माताजी बोलते हैं। उनको बोलते हैं कि महाराष्ट्र की जो भी नए जो लड़कियां हैं जो खाना बनाना जिनको नहीं आता था, जब वो अपने ससुराल जाती थी तो ऐसे लाखों नए जो डॉटर इन लॉ है उनकी वो मदर है, ऐसा उनको बोला जाता। तो उनके किताब के 2 पार्ट में अभी उनकी किताब जो है वो प्रसिद्ध हुई है। वो भी मेरे पास मेरे माताजी की भी थी, पहला पार्ट वो भी अच्छे से रेफ़र करती थी। मेरे माताजी ने भी एक डायरी यानी जर्नल मेंटेन किया हुआ है, जिसमें रेसिपीज़ तो उन्होंने लिखी है मेजर, और बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी उन्होंने उसमें लिखी हुई है। तो बात कर रहे थे हम बुक्स का। कमलाबाई ओगले के बहुत 2 अच्छे पार्ट्स है। अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। जो महाराष्ट्रियन स्टाइल क्यूज़िन हम जिसको बोलते हैं मेजरली, उसके रेसिपीज़ उसमें उन्होंने दी हुई है। और बाकी भी रेसिपीज़ जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों से रेसिपीज़ उसमें दी हुई है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो, सब तरफ की रेसिपीज़ उसमें दी हुई है। क्योंकि वो ऑथर ही क्योंकि महाराष्ट्र के बेस से थी, महाराष्ट्र के बैकग्राउंड से थी, तो नेचुरल है कि महाराष्ट्र की रेसिपीज़ उसमें ज़्यादा है। उसका दूसरा पार्ट भी आया है जिसमें उन्होंने वेस्टर्न रेसिपीज़ यानी जो यूरोपियन या फिर हम बोलेंगे अमेरिकन, ब्रिटिश, वहाँ की रेसिपीज़ उन्होंने कुछ दी हुई है। वो किताब पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट इसका हो गया है, और क्योंकि हमारी रोटी अभी बनी है तो हम इसको सिर्फ कैंसिल करेंगे। अब वार्म मोड उसका ख़त्म हो गया है, और रोटी क्योंकि हमारी बनने वाली है, हमारे पास टाइम है, तो उसको इमीडिएट नहीं निकालेंगे हम। तो विल वेट टिल आगे की जो 3 जो बची हुई रोटियां है वो बनती है, तब तक हम वेट करते हैं। देखिए बिना हाथ लगाए हमारी कितनी रोटियां रेडी है। चपाती 1 2 3, और बाकी जो है तो नहीं, सॉरी, मैं गलत उसको गिन लिया। हमारे भाकरी 3 बने हुए हैं यहाँ पे। हमारे भाकरी 3 बने हुए हैं। ये 1 भाकरी, ये 2 भाकरी, ये 3 भाकरी, और चपाती नीचे चली गई थी, तो उसको हम ऊपर लेते हैं। चपाती कितनी बनी है देख लेते हैं। 1 2, ओ बाप रे गर्म है अभी सभी की सभी। 3 4 चपाती बन के हमारी रेडी है, और बन रही है, आ रही है। 5वीं रोटी वहाँ पे कुक हो रही है, कुकिंग वहाँ पे मैसेज आया हुआ है। और हो सकता है वो वाटर लेवल लो का शायद से हमको मैसेज दे, तो वो मैसेज दे उसके पहले ही हम उसका जो छोटा सा वाटर टैंक है उसको हम थोड़ा पानी उसमें ऐड कर देते हैं। वेरी गुड। हमने उसको कंप्लेंट करने का चांस ही नहीं दिया। ऑयल भी सफिशिएंट है, ऑयल के लिए मुझे नहीं लगता वो एरर देगा। यस, फ्लोर इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। 2 रोटी के लिए पानी कम हो गया था, पानी हमने उसमें ऐड कर दिया। जैसे मैं बार बार आपको दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें अभी ना के बराबर है। 15 मिनट मैंने 20 मिनट काम कर लिया, मेरा काम ख़त्म। अभी मशीन खुद का काम कर रही है, और ये मशीन खुद का काम कर रही है। अगर राइस खाने का बच्चों का मेरा मन होता
तो पॉट इन पॉट तरीके से उसमें हम एक स्टैंड रख के उसके ऊपर हम राइस का पॉट भी हम रख सकते थे। राइस भी अच्छी तरह से उसमें पक के बन जाता था, लेकिन आज किसी का राइस खाने का मन है नहीं, इसलिए हमने उसमें राइस ऐड नहीं किया। 4 रोटीज़ बन के हो गई है। आपको स्क्रीन वहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। न्यूट्री कुक का काम हो गया है, तो मैं कैमरा को थोड़ा इस तरह से लेता हूँ कि कोशिश करते हैं कि आपको वो दिखे नहीं। मेरे ख्याल से रेजोल्यूशन वगैरह दादा को हम बाद में बात करेंगे, और रेजोल्यूशन मेरे मोबाइल का अच्छे से वीडियो के लिए सेट कर देगा। वेरी गुड। 5वीं रोटी हमारी अभी आ गई है। 5th रोटी हमारी रेडी हो गई है। उसको ऐड कर देते हैं और ढक लेते हैं। 5 रोटीज़ अब बन रही है आखिरी रोटी। चलिए, जब तो आखिरी रोटी बन रही है तो यहाँ पे हमारा प्रेशर का भी देखते हैं। आपको पता है प्रेशर रिलीज न्यूट्री कुक का कैसा करना है, हमने बात की थी। एकदम से प्रेशर रिलीज़ नहीं करना है, पहले थोड़ा सा उसको दबा के देखिए लाइटली कितना प्रेशर बाकी है। लगभग ख़त्म हो गया, तो बहुत थोड़ा सा ही प्रेशर उसमें बाकी है, नहीं तो भाप जो है यहाँ से अच्छी तरह से दिखती है। आपको अगर आपके वीडियो में आवाज़ आ रहा है तो देयर इज़ ऑल्सो साउंड ऑफ रिलीज ऑफ दिस वेपर। परफेक्ट, वेपर पूरी रिलीज हो गई है। देन आई विल ओपन दिस लीड नाउ। आपको पता है लीड कैसे ओपन होता है, हमने देखा है। लीड को स्ट्रेट तरीके से नहीं उठाना है, या फिर लीड का आपके तरफ वाला साइड भी पहले नहीं उठाना है, आपके अपोजिट वाला साइड उठाने की कोशिश करनी है स्लांट तरीके से, जिससे ये हो कि जो भाप थोड़ी बहुत बची हुई देख रहे हो आप, अगर आपकी वीडियो में दिख रहा है तो भाप उसमें बची हुई है, एंड दैट भाप that's going in other way, that's not coming on my side. Very good. बनके रेडी है। अब मैं रवि का इस्तेमाल करके उसको एक साथ कर रहा हूँ। थोड़ा सा केयरफुली दोस्तों इस चीज़ को करना है, क्योंकि दाल पालक सबका सब गर्म है, और अगर प्रॉपर केयर नहीं लिया तो आपको बर्नॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बर्नॉल का इस्तेमाल नहीं करना है, खुद का केयर लेना है, सेफ रहना है, खाओ पियो मज़े करो, ये हमको करना है भाई। रिस्क लाइफ के साथ ज़्यादा लेना ही नहीं है। आप बोलोगे कि डैडी बीच बीच में पीछे क्यों हो जाते हैं, भाई लाइफ का एक्सपीरियंस है, पीछे को होना ही पड़ता है। वेरी गुड। 6th रोटी बनके हमारी रेडी है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा दाल पालक भी बनके रेडी है। चलिए, मैं दाल पालक आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बड़ा टेम्पटिंग सा दाल पालक यहाँ पे बनके हमारा रेडी है। स्मेल बहुत टेम्पटिंग आ रहा है, और उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ उसकी टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया जो है तो बनने वाली है। और खाने के बाद में इसमें 1 टेबलस्पून भी उसमें सब्जी नहीं बचने वाली है, मुझे गारंटी है। और यहाँ पे दिस इज आस्किंग अस, दिस रोटीमेटिक इज आस्किंग अस, वेरी गुड, हाउ वाज योर मील। तो उसको हम स्माइल दे देते हैं, बहुत बढ़िया था भाई, कुछ एरर दिया नहीं। कभी कभी एरर दे देता हो, कुछ एरर दिया नहीं। सबमिट, वेरी गुड। वो बोल रहा है वी आर ओवर द मून, वेरी गुड। एंड देर आर 2 ऑप्शंस हियर, पावर ऑफ करो या क्लीन करो। नहीं, कल ही रात में मैंने क्लीन कर लिया था, तो अब हम उसको करेंगे पावर ऑफ। वेरी नाइस। अब एक बार फाइनली बता देता हूँ क्या क्या हमने रेडी करके रखा हुआ है। ये है वी मेड 6 चपातीस। वी मेड 6 चपातीस। आप देख के आपको पता चलेगा कितनी अच्छी तरह से वो कुक हुई है। सबका डायमीटर सेम है, देखने में बड़ी टेम्पटिंग से लग रही है, स्मेल भी बहुत अच्छा उसका आ रहा है। और यहाँ पे हमारा न्यूट्री कुक में हमारा दाल पालक रेडी है, यहाँ पे हमारा सलाद रेडी है, और इसमें केवल हम बटर डालेंगे। मेरे छोटे बेटे को घी पसंद है, घी ऐड करके खाना। मेरे बड़े बेटे को जो है तो बटर पसंद है, तो दोनों भी चीज़ें हैं, जो भी जिसको पसंद है वो उसको खाएगा। दोस्तों 45 मिनट्स अभी हुआ है, और आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा कि मेरा मैनुअल इंटरवेंशन इस सारी कुकिंग प्रोसेस में इट वाज ऑलमोस्ट ओनली 15 मिनट्स। बात करने के जो कमेंट्री कर रहा हूँ उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है, लेकिन अगर मैं बात नहीं करूँगा तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो बात करना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर बात नहीं करता हूँ
और कंसंट्रेशन से करता हूँ तो 15 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं सब बनाने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूँ आपने आज फिर से न्यूट्री कुक और रोटीमेटिक का जो तो जादू देखा। और हमारा मंत्र आप मत भूलिए, ज़्यादा इन्वॉल्व होकर खाना नहीं बनाना है। इसके लिए हमारा मंत्र है कि हमने इस्तेमाल करना है यंत्र, तंत्र और मंत्र। यंत्र यानी मशीन्स, तंत्र यानी सिस्टम, और मंत्र यानी जो हमने डिसाइड किया है उसको रिसाइड करो, उसको वैसा का वैसा फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।